ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसके अंतर्गत हम लोग आज 18वें अध्याय को चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देख रहे थे 49 से लेकर के 55 श्लोक, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि ज्ञान से प्रेमा भक्ति के स्तर को कैसे प्राप्त किया जाता है। और जो अध्याय है उसका नाम मोक्ष संन्यास योग है, जो इस भगवत गीता का आखिरी अध्याय है। भगवान जब आखिरी में किसी बात को कह रहे होंगे तो जो भगवान आखिरी में जिस बात को कहेंगे वो भगवान द्वारा कही गई सारी बातों का सार होगा। ये हमको भी समझना चाहिए। जब भगवान कृष्ण अब उपसंहार में हैं तो जितना भी भगवान ने अब तक कहा था, भगवान उस सब का क्या कर रहे हैं, अब उपसंहार मतलब समाप्ति कर रहे हैं। उसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो भगवान बता रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि लगभग 50 से लेकर के 54 श्लोकों तक, मान लीजिए 54 श्लोकों तक, 53 श्लोकों तक, इस अध्याय के लगभग 53 श्लोक, नहीं 54 मान लीजिए 54 श्लोक तक भगवान ने अब तक जो भी पहले बतलाया, भगवान कृष्ण ने पहले किस किस की बात कही है, भगवान कृष्ण सबसे पहली बात कही है हम सबको कर्म की बात कही है। कर्म से बात भगवान ने कहाँ ले गए, उसको ज्ञान में ले गए। ज्ञान के आगे भगवान ने कहाँ ले गए, भक्ति ले गए। ठीक है, ऐसे हम लोग तीन भागों में पूरे गीता को बांटते हैं, 1 से 6, 7 से 12 और 13 से 18। ऐसे हम लोग भगवत गीता को 3 भागों में बराबर बराबर बांटते हैं और फिर एक भाग को हम लोग कर्म मिश्र भक्ति के नाम से, दूसरे को हम लोग ज्ञान मिश्र भक्ति के नाम से, और फिर आखिरी को हम लोग भक्ति मिश्र ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हम लोग बांटते हैं। तो पहला जो है अध्याय है वो कर्म पर आधारित है, दूसरा जो है मुख्यतः भक्ति है, और आखिरी के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान के कहे जाते हैं। तो ऐसे पूरे के पूरे भगवत गीता को हम लोगों ने बांटा है, और इसके बाद हम गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान ने अब जो 54 श्लोक तक कहा है, तो भगवान ने जो भी कर्म बताया है, भक्ति बताया है और ज्ञान बताया है, उन सबको भगवान यहां पर समाप्त कर रहे हैं कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, कर्म का उद्देश्य क्या है और भक्ति का उद्देश्य क्या है। तीनों की अलग अलग है स्थिति, कौन कब किस अवस्था को प्राप्त होगा ये भगवान हमको बता रहे हैं। तो इसको शॉर्ट में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है, और कर्मयोगी जो है वो किसको प्राप्त करता है, कर्मयोगी यहां से निकल करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ जाइए, कर्म का लक्ष्य ज्ञान है, ज्ञान का लक्ष्य ब्रह्म है, और भक्ति का लक्ष्य भगवान है। लेकिन ज्ञानी जो है वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है, या सीधा अपने ब्रह्मभूत अवस्था में आने से ही वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, क्या ऐसा है? तो इसको हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे कि बिना भक्ति का ज्ञानी ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म भी जो है वो कौन है,
तो भगवान की ही एक शक्ति समझ लीजिए, जो भगवान का एक निर्विशेष प्रकाश के रूप में जाना जाता है। तो वही है ब्रह्म। ठीक है, इसी ब्रह्म को हम लोग ब्रह्म से ऊपर परमात्मा, ऊपर से, अब उसी पहली अवस्था को हम लोग ठीक से समझने और जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ज्ञानी व्यक्ति क्या सीधा ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है या इसको भी कुछ चाहिए, ये सब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ने पूरे के पूरे 54 श्लोक में जो भी भगवान ने अब तक कहा है, उन सबको सार के रूप में भगवान लेकर के जा रहे हैं। और जो परम गुह्य ज्ञान के रूप में समझ लीजिए, या जो गीता का मेन उद्देश्य है, सार स्वरूप जो है, उसके तरफ भगवान लेकर के जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने 7 से 12 तक 12वें अध्याय में हम लोगों ने भक्ति के 4 अलग अलग स्तर को देखा था। अब उसी भक्ति के 4 स्तर को ले जाकर के भगवान 55 से जो आगे के श्लोक हैं, उसमें भगवान उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं और फिर जाकर के शुद्ध प्रेमा भक्ति ये सब हमको बताना शुरू करते हैं। तो एक बार पुनः पूरे गीता को अगर हम लोग ऐसे समझना चाहें तुरंत, तो हम लोगों ने देखा है सबसे प्रथम अध्याय में कि अर्जुन विषाद में खड़ा है। ठीक है, अब विषाद से ऊपर उठ करके उसको आत्म का ज्ञान देते हैं भगवान। क्या देते हैं? आत्मा का ज्ञान, कि तुम कौन हो। अब इसके आगे भगवान बताते हैं उसको कर्म योग। कर्म योग करने से व्यक्ति किसको प्राप्त करता है? ज्ञान को प्राप्त करता है। अब व्यक्ति जब ज्ञान को प्राप्त करता है तो ज्ञान की एक अवस्था है कि वो ब्रह्म की ओर ऊपर जाएगा, और या फिर इससे ऊपर जाकर के योग करेगा और योग से वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान से योग, और उस योग से जब व्यक्ति परे चला जाता है, समझ में आ जाता है, तो वो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है? उससे ऊपर भक्ति में। तो योगी भी भक्ति को जाता है सीधा, और ज्ञानी भी भक्ति को जा सकता है, दोनों। लेकिन उसके लिए क्या होगा? वो परमात्मा के जो आनंद है और ब्रह्म को आनंद को तुच्छ समझना होगा। और दूसरी अवस्था है कि उनके ऊपर भक्त या भगवान की कृपा होनी चाहिए, तो ही वह ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को छोड़ करके भक्ति करेगा, और योगी जो परमात्मा को छोड़ करके भक्ति करना आरंभ करेगा। ठीक है, अब जो व्यक्ति इस अवस्था में है, विषाद में है, या फिर सकाम कर्म में ऐसे लगा हुआ है, उनको भी, इनमें से किसी को भी भक्त की कृपा मिल जाए या भगवान की कृपा मिल जाए, जो कृपा करने में समर्थ हो, ऐसा समर्थवान व्यक्ति, तो यही विषाद वाला व्यक्ति सीधा भक्ति में जा सकता है। या फिर सांख्य योग वाला व्यक्ति भी ऊपर जा सकता है, या कर्म योगी भी सीधा भक्ति योग में भक्ति कर सकता है। तो भगवान इन सबको लेकर के जा रहे हैं, और भगवान अभी बात कर रहे हैं ज्ञानी की। ज्ञानी योगी की बात भगवान ने कर ली, जहां भगवान ने 8वें अध्याय में भी इसकी चर्चा करी है, और 6ठे अध्याय में भगवान ने विस्तार से इस बात की चर्चा की है। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ये हमको भली भांति पता है। अब भक्ति के द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार करना है। और इन सब स्तरों के बाद जब भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति ही सन्यासी ले सकता है, सन्यास कोई ऐसे नहीं ले सकता, और उस ज्ञानी की ज्ञान की अवस्था में जब सन्यास लेता है, और उस सन्यास की अवस्था में सिद्धि को कैसे प्राप्त करता है, इसको भगवान पूरे के पूरे इस अध्याय में बतलाते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, या फिर सन्यास की सिद्धि। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक से शुरू करते हैं जहां हम लोगों ने छोड़ा था, श्लोक संख्या 54। श्लोक संख्या 54 जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं,
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो हम इससे पहले भगवान ने 51 से लेकर के 53 तक जो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ब्रह्म क्या है हम सबको भली भांति पता है कि ब्रह्म है भगवान का जो अंग से निकलने वाला जो कांति है, उसी कांति को हम लोग ब्रह्म के नाम से जानते हैं। और यही ब्रह्म जो है वो इस संसार का भी कारण माना जाता है। तो ये ब्रह्म जो है उसको कौन अनुभव कर सकता है या फिर प्राप्त कर सकता है? इस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। कौन कर सकता है? तो भगवान ने इसके लिए बहुत सारे गुणों को बताया, जिसमें भगवान ने कहा कि जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जो अपने मन को वश में कर लेता है, सभी विषयों का त्याग कर लेता है, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, एकांत स्थान में रहता है या फिर बहुत कम खाता है, अपने शरीर, अपने मन, अपने वाणी को अपने नियंत्रण में रखता है, सदैव समाधि में रहता है। जैसे कि योग की 8 अवस्था होती है, 7 अवस्था, जिसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं, नीचे से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली होती है यम, यम के बाद आता है नियम, उसके बाद आता है आसन, यम नियम आसन, फिर आता है प्राणायाम, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा और अंत में आता है समाधि। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कितने सीढ़ी हैं? 7 सीढ़ी हैं। और हम यम को भी जानते हैं। यम क्या है? जिसमें अपने शरीर को नियंत्रण करना होता है, नियम के अनुसार अपने मन को नियंत्रण करना होता है। यम के अंदर भी बहुत सारे चीज आते हैं, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब यम नियम के अंतर्गत आते हैं। अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं, जिस एक आसन में व्यक्ति लंबे समय तक बैठ सकता है, उस आसन में बैठने का व्यक्ति प्रयास करता है। जो योगी लोग होते हैं, जो ध्यानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? एक ही आसन में घंटों, दिनों, महीनों, सालों भर एक ही आसन में, एक ही स्थान पर बिना बैठे, बिना उठे, बिना हिले बैठने का अभ्यास करते हैं। उसी को आसन कहा जाता है। या फिर किस आसन में आपका मन नियंत्रण होता है? तो हमने मयूर आसन और बहुत तरह के आसन हमने जब 6ठे अध्याय पढ़ाया था, तो उसमें अलग अलग प्रकार के आसन बतलाए थे। प्राणायाम मतलब होता है अपने प्राण को नियंत्रित करना, या फिर अपना जो प्राण वायु है उसकी जो सीमा है, उसकी व्यापकता को अपने अंदर बढ़ाना। प्रत्याहार मतलब विषयों से अपने मन को, अपने इंद्रियों को खींच करके हटा लेना। प्रत्याहार मतलब जितने भी विषय भोग हैं उन सब से अपने मन को और अपने इंद्रियों को खींच करके बिठा लेना। और फिर आता है धारणा। धारणा मतलब हम किनका ध्यान करेंगे? हम भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे जो चतुर्भुज स्वरूप है, और उसी के ऊपर अपने मन को केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। और समाधि उस अवस्था को कहते हैं जहां पर आपका मन, बुद्धि, चित्त जो है सब उस परमात्मा में विलीन हो जाता। आपको एक क्षण के लिए भी शरीर की सुधि नहीं रहती, श्वास की सुधि नहीं रहती, अपना कोई ख्याल अपने मन के अंदर नहीं आता। समाधि मतलब होता है अब सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि, जहां पर आप और परम ब्रह्म जो है वो एक ही स्थिति में आते हैं। मतलब वहां पर केवल ब्रह्म होता है, परब्रह्म होते उसके अलावा कोई नहीं होता है। उस अवस्था को समाधि कहते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि वो सदैव समाधि में रहता है, अहंकार, शक्ति, गर्व, काम और क्रोध से मुक्त होता है और स्वामित्व की भावना से रहित और निश्चय ही परमात्मा को प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त
कर सकता है। किसको प्राप्त कर सकता है? ब्रह्म को। किस अवस्था में? जब इतने सारे गुण होंगे और साथ में वो सदा समाधि में भी रहेगा। तो भगवान ने एक स्तर बताया कि ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसी सबको बताने से पहले भगवान बता रहे हैं सन्यास के विषय में। किसके विषय में बता रहे हैं? सन्यास। सन्यास के विषय में भगवान कहते हैं जो कर्तापन का त्याग कर दे कि हमने किया है। दूसरा, वो फल की इच्छा न रखे, फल की इच्छा न रखे, और इसके अनुसार वो क्या करता रहे? संसार के अंदर कर्म करता रहे। तो ऐसी अवस्था कब आती है किसी सन्यासी की? इसको समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो भगवान वर्णन कर रहे थे सकाम कर्म को छोड़ने के बारे में। जो हम लोग करते हैं अपने कर्म के बदले में कुछ फल चाहते हैं, वैसे सकाम कर्म कहते हैं उसको। जो कैसे होते हैं? वेदों में आधारित होते हैं, जिसको कर्म कांड के एक स्तर, कर्म कांड ही समझ लीजिए इसको, सकाम कर्म और कर्म कांड। लेकिन थोड़ा दोनों में क्या अंतर होता है ये बताया गया, ठीक है। तो कर्म कांड से व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है? ऊपर उठता है और निष्काम कर्म करने लगता है। निष्काम कर्म करने लगता है मतलब यहां पर व्यक्ति क्या करता है? फल की इच्छा नहीं करता। किसकी इच्छा नहीं करता? फल की इच्छा नहीं रहती। कब? जब व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है तब, और फल को समर्पित कर देता है वह भगवान को, तब जाकर के निष्काम कर्म योग होता है। इसी को लंबे समय तक करने के बाद व्यक्ति का चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने के बाद उसके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती, ज्ञान उसके अंदर प्रकट होता है। जब व्यक्ति इस ज्ञान की अवस्था में है तब और इसी अवस्था में भगवान कह रहे हैं कि सन्यास किसको कहते हैं? जो कर्म का त्याग ना करे बल्कि कर्म के फलों का त्याग कर दे, उसको हम लोग कहते हैं सन्यास। न कि सिर्फ गेरुए वस्त्र को धारण कर लेना। किसी समाज पर वो कर रहा है सन्यास ग्रहण, गेरुए वस्त्र को धारण कर रहा, तो समझना चाहिए कि वो किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं होती उसके अंदर, और दूसरा वो अपने आप को कर्ता नहीं समझता, क्योंकि कर्ता के 5 कारण भगवान ने हम सबको बता दिए हैं। तो ऐसे पूरा का पूरा एक सीढ़ी चढ़ करके व्यक्ति सन्यास के स्तर पर आता है। और उसे सन्यास की अवस्था कब होती है? तो कहते हैं इसको हमेशा कैसे कर्म करने होते हैं? तो सतोगुण में ही कर्म करने होते हैं। कैसा कर्म करेगा ये? हमेशा सतोगुण में। कौन कौन से कर्म करेगा? चाहे त्याग हो, दान हो, तप हो, बुद्धि हो, धृति हो, अन्न हो, जो कुछ भी हो, जितना भगवान ने सतोगुण के बारे में बताया है वो सब कुछ सन्यासी को क्या करना है? उसी गुण के अंतर्गत करना है। अब उस गुण के अंतर्गत व्यक्ति का क्या होता है? उस सत्वगुण से क्या उत्पन्न होता है? सत्व संजायते ज्ञानम। इस सत्व से भी एक ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है। और जब हम बात कर रहे थे इस ब्रह्म को हम अनुभव कब करते हैं? तो इस ब्रह्म का अनुभव होता है कि जब हम अविद्या और विद्या दोनों से उपराम हो जाएं, तब जाकर के हम इस ब्रह्म का अनुभव करते हैं। अन्यथा हम इस ब्रह्म का अनुभव नहीं करते, ठीक है। क्या करना चाहिए? जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम उसको करने लगते हैं, तो अविद्या धीरे धीरे नाश होने लगती है। और अविद्या नाश होते होते हम जिस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, मतलब ऐसे समझिए कि जैसे एक अविद्या है, मतलब ज्ञान नहीं है कि हमको करना क्या है या हम कौन है। उस समय व्यक्ति को पता चलता है कि हम योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने आप को जान सकते हैं कि तुम कौन हो। तो व्यक्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि, समाधि आदि का प्रयास करने लगता है अपने जीवन में बार बार। तो उसको प्रयास करने का जो उसका अभ्यास है, उससे अविद्या जो है उसका धीरे धीरे कम होने लगता है। जब व्यक्ति लंबे समय तक समाधि में रहता है तो उस समय उसका विद्या जो है पूर्ण रूप से विद्या में परिवर्तित होने लगता है कि अब क्या है, वो एक ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहा है, अनुभव करने वाला है। हुआ नहीं है, होने वाला है। लेकिन इस समाधि की अवस्था में अगर अपने ज्ञान को पकड़ करके रखता है
किस तरह के ज्ञान को? कि वह उस ब्रह्म का ही कोई अंश है, या इस तरह का धारणा बना करके रखता है कि मैं उस ब्रह्म को देख रहा हूं या मैं उस ब्रह्म को अनुभव करने वाला हूं। उस विद्या का भी जब नाश हो जाता है तब जाकर के हम इस ब्रह्म का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए कि ज्ञानी व्यक्ति सन्यास लिया, ठीक है, चित्त शुद्ध हुआ, निष्काम कर्म करने से मतलब अच्छे कर्म कर रहा था, और हमेशा सन्यासी सतोगुण में ही कर्म करते रहेगा। तो इससे एक साइकिल बन जाता है। क्या बन गया कि एक कुछ निष्काम कर्म करते हुए ज्ञान आया इसके पास, और फिर वो सन्यास की अवस्था में रह करके ही वैसे ही कर्म को करता जा रहा है, लेकिन इस सन्यासी के स्तर में वो कर्तापन का भी त्याग कर दिया। निष्काम कर्म में केवल फल की इच्छा को छोड़ता है और व्यक्ति अपने आप को ही कर्ता समझता है। लेकिन यहां जो अवस्था है वहां पर एक सन्यासी क्या करता है, कर्तापन को भी छोड़ देता है। यहां बेचारे के पास कर्तापन का भी अभिमान नहीं होता। तो उस अवस्था में वो हमेशा सतोगुण का ही पालन करता है, भगवान ने सब कहा। अब उस सतोगुण की अवस्था में वापस उसके पास क्या आने लगता है, ज्ञान और मजबूत होने लगता है। तो ये ज्ञान जो आ रहा है किसके कारण आ रहा है, सतोगुण के कारण आ रहा है। अब इस सतोगुण की अवस्था में भी उसके पास क्या है, ज्ञान है। जब ये ज्ञान सतोगुण की अवस्था में, मतलब ये ज्ञान जो है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। जब ये ज्ञान प्रकृति के द्वारा दिया गया है तो उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान भी कैसा रहेगा, प्राकृतिक ही रहेगा। मतलब सतोगुण से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी कैसा है, प्रकृति ही है। मतलब वो आपको बंधन से मुक्त करने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति उस समाधि में जाकर के इस ज्ञान से, सत्व गुण में ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उससे भी उपरम हो जाता है, तब जाकर के उसको विद्या, मतलब यहां पर से जो विद्या प्राप्त हुई ज्ञान के द्वारा वो अब अविद्या हो गई, और उसको पार करके वो विद्या में पहुंचता है, तब जाकर के उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है। केवल क्या कर सकता है, ब्रह्म का अनुभव कर सकता है, और उस अवस्था में जाकर के वो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। तो अब भगवान जो इस श्लोक में कह रहे हैं, श्लोक संख्या 54, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें भगवान कहते हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्ना न सोचती न कांक्षति। तो अब हम लोगों को समझना है कि ब्रह्म भूत अवस्था होती क्या है। कौन सी अवस्था समझना है, ब्रह्म भूत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान जब कह रहे हैं कि थोड़ा देर पहले भी होता ठीक होगा। हरे कृष्णा, दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड, थोड़ा सा भी एकदम नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिख रहा है अब साफ साफ? ठीक, शुरू करते हैं। तो जो ब्रह्म भूत की अवस्था है, किसको कहते हैं ब्रह्म भूत की अवस्था? कैसे प्राप्त किया जा सकता है इस ब्रह्म की अवस्था को, ये हम लोगों ने भली भांति समझ लिया। अब इसी ब्रह्म की अवस्था को, इस ब्रह्म भूत की अवस्था को अलग अलग आचार्य अलग अलग रूप में बतलाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म भूत की अवस्था क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहली जो इसकी परिभाषा करते हैं वो कहते हैं कि देह का अभिमान ना होना। किसका अभिमान ना होना? देह अभिमान ना होना। ठीक है, ये पहली परिभाषा ये हुई कि देह का अभिमान न होना, उस अवस्था को कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। और फिर कहते हैं दूसरा, जिसमें स्थूल स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का भी इसके ऊपर किसी प्रकार की आवृत्ति न होना। ये दोनों जब नहीं होता है तब जाकर के व्यक्ति को कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। और एक और परिभाषा मिलती है कि जिसमें सत, रज और तम, ये तीनों गुण हैं, ये गुण की आवृत्ति उसके ऊपर नहीं होती। ये गुणों की आवृत्ति जो है वो नहीं है, मतलब वो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। उस अवस्था को भी कहते हैं ब्रह्म भूत अवस्था। मतलब तीनों गुणों की आवृत्ति यहां पर उपाधि लिखते हैं। उपाधि, ये तीनों गुणों के कारण व्यक्ति को कोई ना कोई उपाधि रहती है, तीनों गुणों की उपाधि नहीं है। तो इस अवस्था को भी हम ब्रह्मभूत अवस्था ही कहते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर समझते हैं ना। स्थूल शरीर के अंदर क्या होते हैं? 5 तत्व होते हैं। पहला है पृथ्वी, दूसरा जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 चीज होते हैं सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में। और सूक्ष्म शरीर में होते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 चीज मिलकर के सूक्ष्म शरीर को बनाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इस स्थूल शरीर मन बुद्धि और अहंकार, इस दोनों से क्या हो जाता है? वो मुक्त रहता है, मुक्त है। मतलब जब व्यक्ति समाधि में है, जैसे अभी हमने कहा कि समाधि में व्यक्ति कैसे पहुंचा, तो व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए समाधि की अवस्था में पहुंचा। जब व्यक्ति समाधि में पहुंचता है तो अपने इंद्रियों के द्वारा, मन के पास जो इंद्रियों की वृत्ति है, उससे मन के द्वारा विषयों की ओर दौड़ने की जो वृत्ति है इंद्रियों की, उसको वहां से खींच लेता है मन के द्वारा। ठीक है, वही प्रत्याहार कहलाता है। और अहंकार यही होता है उसके अंदर कि हम समाधि में बैठे हैं। और बुद्धि जब समाधि में लग जाती है, सम और धी, मतलब सम का अर्थ होता है बराबर। किसके बराबर हो जाती है? क्या बराबर होती है? धी मतलब बुद्धि। तो ब्रह्म के समकक्ष हो जाती है, मतलब बुद्धि है हमारा, या ब्रह्म है, या हम स्वयं ब्रह्म है, इसकी बुद्धि
इस जीव को नहीं होती, जिस मनुष्य को नहीं होती, और जहां पर अहंकार भी धीरे धीरे लोप होने लगता है। अहंकार लोप होना मतलब पहले तो समझा कि हमें अविद्या के कारण संसार में भूला था और विद्या के कारण उसने इस प्रक्रिया को अपनाई जिसमें वो समाधि में बैठने वाला था। तो उस विद्या के कारण ये विद्या भी धीरे धीरे अहंकार खत्म मतलब विद्या भी खत्म, तो उसका अहंकार भी धीरे धीरे वहां समाप्त हो जाता है। तब जाकर के वो समाधि में रहता है और केवल उस ब्रह्म का अनुभव करता है। अहंकार मतलब हमारी एक पहचान होती है, जिस पहचान के साथ हम जानते हैं कि हम कौन है, आप कौन है। हर व्यक्ति के अंदर अहंकार है, इसलिए अपना नाम बता पाता है, अपने सही गंतव्य तक पहुंच पाता है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, संसार में जो भी व्यवहार है अपने पिताजी का, अपने माता का, पति का, पत्नी का, ये सब का व्यवहार इसी अहंकार के कारण होता है। तो यही अहंकार धीरे धीरे समाधि की अवस्था में शून्य होने लगता है, उस अवस्था में शून्य होने लगता है। और जब वो उसका इस सब जो बाहरी है, ये स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, ये क्या है, ये भौतिक है, ये भौतिक शरीर है, वो धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त होने लगेगा और उसको उसी चितात्मा जो है, चैतन्य स्वरूप जो है, उसका कौन सा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप जो है वो प्रकट होने लगेगा। जब व्यक्ति का चैतन्य स्वरूप प्रकट होने लगेगा तो उसी समय समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का ब्रह्मभूत अवस्था आ रहा है। उसी को कहते हैं देह अभिमान ना होना, और इसी शरीर के अंदर ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि की उपाधि होती है। लेकिन जब उसका अहंकार, मन, बुद्धि आदि नहीं रहा तो कैसे अपने आप को गुण की उपाधि में ला सकता है या किसी उपाधि में ला सकता है, या इन तीनों गुणों से होने वाले जो भी विकार हैं, जो भी फल हैं, वो उस व्यक्ति को नहीं होता। तो यही परिभाषाएं, जो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है उसका शरीर जो है, चाहे किसी प्रकार का शरीर हो, वैसा शरीर नहीं रहता, वो पूर्ण और पूर्ण चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी को कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। ठीक है। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिसमें सूक्ष्म और स्थूल उपाधि से दूर होने पर शुद्ध चित्त स्वरूप प्राप्त होता है, जीव की अवस्था वही ब्रह्मभूत की है। क्या है, जितने भी उपाधि हैं, चाहे वो सूक्ष्म शरीर के कारण हो या स्थूल शरीर के कारण हो, उसी को हम लोग ब्रह्मभूत की अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रह्मभूत के बारे में, तो जिसमें सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की समाधि के दूर होने पर, दोनों दूर हो गए यहाँ। ठीक है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों की उपाधि दूर हो जाता है, दोनों का उपाधि खत्म हो जाती, खत्म हो जाती। दोनों की उपाधि जब खत्म हो जाती है तब जाकर के कहते हैं कि एक शुद्ध चित्त स्वरूप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ये खत्म होने के बाद शुद्ध चित्त स्वरूप। इसी शुद्ध चित्त स्वरूप को यहां पर ब्रह्म भूत कहा जाता है। मतलब ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर कब हमको मिल रहा है, जब हम संसार के कर्मों को कर रहे हैं। लेकिन इस शरीर की समाप्ति कब होती है, जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता नहीं मानता, फल का भोक्ता नहीं समझता। मतलब अवस्था कौन सी है, एक सन्यासी की अवस्था है। और इस सन्यास की अवस्था में धीरे धीरे वो ज्ञान को और बढ़ाता जाता है और उसी ज्ञान के बदौलत वो समाधि में बैठता है और उस समाधि से, उसी समाधि की अवस्था में वो व्यक्ति अपने स्थूल शरीर को भी छोड़ देता है और अपने सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देता है। दोनों प्रकार के शरीर की उपाधि को छोड़ देता है। अब जब दोनों प्रकार की उपाधि को छोड़ दिया तो उसका जो शुद्ध चित्त स्वरूप होता है, चैतन्य स्वरूप जो होता है, मतलब हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। हम कौन हैं,
हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। इसी आत्मा को यहाँ पर चित्त स्वरूप कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है उसको? चित्त स्वरूप कहा जा रहा है। जब व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ जाता है तो वही इस आत्मा का क्या करता है? अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? वो आत्मा का, कि स्वयं एक क्या है? चित्त स्वरूप है, शुद्ध चित्त स्वरूप है। और इसी शुद्ध चित्त स्वरूप का जो अनुभव है उसी को हम लोग ब्रह्म भूत कहते हैं। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों के लगभग तात्पर्यों में यही लिखा है कि हम लोग शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जब तक हम अपने आप को ब्रह्म की अवस्था में, ब्रह्म भूत अवस्था में अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम उस जो ब्रह्म कर्म स्वभावजम जो जिसकी बात कह रहे हैं वो हमारे अंदर प्रकट कैसे होगा? हम उसके ऊपर क्रियान्वित कैसे होंगे? जब तक हम अपने आप को एक शरीर समझते रहेंगे, हम केवल संसार के कार्यों में ही लगे रहेंगे। हमारी बुद्धि ब्रह्म के कार्यों में नहीं जाएगी। हम कृष्ण की भक्ति की ओर नहीं बढ़ेंगे। हम अपने भावनाओं को भगवान कृष्ण के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए व्यक्ति को हर बार कहा जाता है कि तुम इस संसार में जो पड़े हो, शरीर मान करके, या इसी शरीर को ही तुम सब कुछ मानते हो, तो वो अवस्था क्या है? बंधन की अवस्था है। लेकिन जैसे ही इन सब प्रक्रियाओं से होते हुए कोई जीवात्मा जब अपने चित्त स्वरूप को जान जाता है कि वो एक शुद्ध चित्त स्वरूप आत्मा है, उसी आत्मा अवस्था में वो जान जाता है और उस समय व्यक्ति क्या कर रहा है? उस पर ब्रह्म का ध्यान कर रहा होता है, निराकार का। तो उस समय ये व्यक्ति ही, ये आत्मा ही ब्रह्म भूत कहलाता है। क्या कहलाता है वो? ब्रह्म भूत। भूत मतलब होता है जीव। भूत मतलब क्या है? जीव। अब ब्रह्म मतलब क्या है? वो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म। अब ये जीव जब इसका अनुभव कर लेता है ब्रह्म का, तो उसी को कहते हैं ब्रह्म भूत अवस्था। मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पहली अवस्था आत्म साक्षात्कार की होती है ब्रह्म की, दूसरी अवस्था होती है परमात्मा की, और अंतिम अवस्था होती है भगवान की। ठीक है। और जब इस ब्रह्म को जानता है व्यक्ति, तो हमने कहा जब हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलते हैं तो व्यक्ति सबसे पहले क्या है? हम स्वयं को जाने बिना कर्म नहीं कर सकते। कोई भी कर्म हो तो यहां पर बताया जाता है कि तुम कौन हो? एक ब्रह्म भूत हो, तुम एक चित्त स्वरूप हो। तो उसको ज्ञान सिर्फ इस ब्रह्म का होता है। इस ब्रह्म से ऊपर वो परमात्मा भगवान आदि को जानता और समझता नहीं है। जब वो ब्रह्म से ऊपर किसी सत्य सत्ता को नहीं जानता, ना उसके पास उतना ज्ञान होता है, या फिर अनुभव भी नहीं कर पाता उस अवस्था में, तो उस अवस्था में जब अनुभव नहीं कर पाता है किसी भी इच्छा से या किसी भी कारण से, ब्रह्म से ऊपर कौन नहीं जान पाता, तब जाकर के उस अवस्था को ब्रह्मभूत कहते हैं। क्योंकि जीव जब तक शरीर में रहता है वो इस ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता है। वो शरीर में है, यही उसकी अविद्या है। और वो केवल ये समझता है कि जो भी हमने विद्या अर्जित की है उस तो वही जीवात्मा जब तक अपने आप को शरीर समझता रहे तो वही बद्ध है और वही अविद्या है। लेकिन जैसे ही वो विद्या अर्जित करके ये समझ लेता है कि हम आत्मा हैं, और फिर उस आत्मा के साथ जब अनुभव कर लेता है उस ब्रह्म का, तो उस विद्या का भी नाश होना पड़ता है, जिसके साथ वो ये समझता है कि हम एक आत्मा हैं, वो चिद अंश हैं। तो उसमें अविद्या और विद्या दोनों से उपरत होने के बाद वो इस ब्रह्म को अनुभव करता है। और जो जीवात्मा अपने आप को ब्रह्म में स्थित कर लेता है, अपने आप को समझ जाता है कि हम ये शरीर नहीं है अब, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों की उपाधि खत्म हो जाती है और एक शुद्ध चित्त स्वरूप का प्रकट होता है। मतलब ये दोनों का खत्म कब होता है? जब वो ब्रह्म के साथ समाधि में होता है। जब वो ब्रह्म को अनुभव करता है तो ये दोनों खत्म हो जाता है, और उसी ब्रह्म के साक्षात्कार के फल स्वरूप उसका जो वास्तविक स्वरूप है कि हम एक शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं,
इसका वो अनुभव कर लेता है और उस चित्त स्वरूप का प्राकट्य, चैतन्य स्वरूप का प्राकट्य हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग ब्रह्म भूत अवस्था। इसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्म भूत। समझ में आया ये ब्रह्म भूत? ब्रह्म भूत अब एक लाइन में यही समझ लीजिए कि ब्रह्म भूत वो अवस्था है जिसमें हम अपने शरीर को शरीर नहीं मानते हैं, हम अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं। ब्रह्म भूत अवस्था क्या है? जिसमें हम अपने आप को शरीर नहीं मानते, हम ब्रह्म भूत अवस्था में स्वयं को आत्मा, मतलब हम एक शुद्ध चित्त स्वरूप हैं। शुद्ध चित्त स्वरूप का अर्थ होता है चैतन्य स्वरूप है। शुद्ध क्या है? चैतन्य स्वरूप है। और पूरे दूसरे अध्याय को अगर आप याद करें, जिसमें भगवान बार बार कह रहे हैं कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न जन्म दिया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न मारा जा सकता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, आत्मा न तो मरती है, आत्मा न तो कुछ कार्य करती है, न आत्मा कर्म में लिप्त होती है, न शरीर में बंधती है। ये सब कुछ नहीं होता आत्मा के साथ। उसी आत्मा के बारे में कहा जा रहा है, वही चित्त स्वरूप है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसका अनुभव हम करते हैं जब हमें ब्रह्म भूत की अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम इस चीज का अनुभव करते हैं। अब वो जो आत्मा है, आत्मा के पास अपना स्वभाव होता है। स्वभाव होता है कब? अभी आत्मा जो है वो इस भौतिक जगत में है। आत्मा अभी हम लोग सब कहाँ हैं? हम लोग अपनी बात करते हैं भौतिक जगत में। और इस आत्मा को आध्यात्मिक जगत का कोई ज्ञान नहीं है। इधर आध्यात्मिक जगत है, ठीक है? आध्यात्मिक जगत नहीं, गोलोक, सीधा समझ लीजिए ये गोलोक है, जहां हमको इस आत्मा को जाना है। लेकिन आत्मा कहां फंसी है अभी? इस भौतिक जगत के भीतर। और इस भौतिक जगत के अंदर आत्मा जब फंसी है तो आत्मा के ऊपर कितने सारे आवरण आ गए? इस आत्मा के ऊपर बहुत सारे आवरण आ जाते हैं। किसके किसके आवरण आ गए? तो पहला आवरण चढ़ जाता है इसमें सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर का। उसके ऊपर इसके आवरण चढ़ जाता है स्थूल शरीर का। ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है? स्थूल शरीर का। इस दोनों का आवरण चढ़ने के बाद ये अपने आप को ये शरीर ही समझने लगता है और संसार में कर्म करता है। तो इसका जो स्वभाव है वो किसके आधार पर बना? वो इस शरीर के आधार पर अभी स्वभाव बना। लेकिन जैसे ही ये किस अवस्था को प्राप्त होगा, इस गोलोक तक पहुंचने के पहले ये भौतिक अवस्था से जैसे ही बाहर निकलेगा, तो ये जो बाहर सफेद वाला पार्ट है, ये पूरा ये क्या है? यहां भगवान कृष्ण रहते हैं और उसी धाम की और भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति से पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित है। तो जब इस शरीर से बाहर निकलता है, ये अपने आप को आत्मा समझता है और ये पूरा का पूरा ब्रह्म है। ये क्या है? ये ब्रह्म है, ठीक है? और ये आत्मा जो भगवान कृष्ण का अंश है, जब अपने आप को शरीर मानना खत्म हो जाता है और इस ब्रह्म के साथ जब अपने समाधि में स्थिर रहता है, उस अवस्था में ये शरीर की जितने भी उपाधियां हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और तब जाकर के वो प्राप्त करता है किसको? ब्रह्म को, मतलब ब्रह्म भूत हो गया। अब उसके पास ये भौतिक शरीर नहीं रहा। अब इस अवस्था में वो अगर सोचता है कि यही ब्रह्म सब कुछ है और इसके आगे कुछ नहीं है, तो समझना चाहिए कि अभी भी उसका साक्षात्कार पूरा नहीं है, अभी भी वो अज्ञान में है। क्योंकि आत्मा का क्या स्वभाव है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। मतलब जब तक वो सोचे कि हम ब्रह्म में ही आनंद ले, या हम तो अब आत्मा बन करके घूमे कि अब हम शरीर से ऊपर हो गए हैं, अब सन्यासी ज्ञानी हो गए हैं, ब्रह्म साक्षात्कार व्यक्ति हैं, तो अब हमें कोई जरूरत नहीं है भगवान की, या फिर हम सब कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, तो वो अवस्था भी उसको आगे चल करके पतन करवा सकती है। क्योंकि ब्रह्म से भी व्यक्ति वापस नीचे गिरते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म के अवस्था को प्राप्त करके नीचे गिरते हैं, वही यहाँ पर आकर के समाज सेवा का काम, या फिर सन्यास लेकर के बाबा रामदेव जैसा काम, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जैसा काम
करने लगते हैं, जो वास्तव में क्या होते हैं, शरीर से बहुत ऊपर जाकर के उस ब्रह्मभूत को भी अनुभव करके यहाँ आनंद न लेने के कारण, क्योंकि समझ ही नहीं पाते कि इससे आगे भी कोई दुनिया है, तो वही पुनः भौतिक जगत में आते हैं और ये सब कार्य को करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, स्वरूपतः क्या है, ये दास। दास का अर्थ क्या है, सेवक। सेवक का अर्थ क्या है, ये सेवा करेगा ही करेगा। तो वो सेवा करेगा तो किसी ना किसी की तो सेवा करेगा। वो तो ब्रह्म में जाकर के कोई सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर कार्य नहीं है, वहां पर कोई कार्य नहीं है। अब कार्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा कर सके, जो सेवा ले सके। मतलब यहाँ पर केवल और केवल ब्रह्मभूत अवस्था, मतलब अपने आप को ही पूरा आनंदमय समझता है, ज्योतिमय समझता है, प्रकाशमय समझता है कि प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है। और उसी प्रकाश में वो केवल अपने आप को प्रकाशमय ही समझते समझते एक दिन बोर हो जाता है। मतलब एक ऐसा बंद कमरे जैसा है जहां पर आपको सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्था दी जाती है, लेकिन कमरे से बाहर आपको जाने नहीं दिया जाता है। तो उस समय वो कितना देर टीवी देखेगा, वीडियो गेम खेलेगा, कुछ खाएगा, सब करेगा। एक दिन बोर हो जाते हैं तो पुनः भौतिक जगत में आ जाते हैं। लेकिन उसका जो वास्तविक स्वभाव है कि कृष्ण की सेवा करना, इस ब्रह्म की अवस्था में जाकर के जिसको ज्ञान हो जाता है कि आगे हमको कृष्ण की सेवा करनी है, तब जाकर के उसको जो पराभक्ति की बात भगवान कह रहे हैं वो प्राप्त शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा समझना, यही ब्रह्मभूत की अवस्था है। ठीक है, ये समझ गए ब्रह्मभूत अवस्था क्या है। अब इसमें से कुछ मायावादी लोग जो हैं, कैवल्यवाद वाले, केवल्याद्वैत वाले, क्या मायावाद समझ लीजिए इसको स्पष्ट, क्या है मायावादी। अब मायावादी क्या कहते हैं कि कौन हो तुम, तो अहम ब्रह्मास्मि। सबसे पहला वो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तुम वही हो। कौन भाई, वही हो। फिर कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और फिर एक और महावाक्य कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है, अब मायावादियों का क्या कहना है। अब इस चारों को अलग अलग उपनिषदों से लेकर के इस वाक्य को वो मायावादी कहते हैं कि ये क्या है, ये महावाक्य कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, ये महावाक्य कहे जाते हैं। कौन कह रहा है ये सब, वो जो मायावादी है, वो मायावादी कह रहा है कि ये जो है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खलमिदं ब्रह्म, या फिर प्रज्ञानाम ब्रह्म, ये सब क्या कहे जाते हैं, महावाक्य कहे जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, मायावादी लोग इन चारों वाक्यों की विपरीत और गलत व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं, जो वास्तविक अर्थ होना चाहिए उस अर्थ को न लगाते हुए ये लोग अपने से व्याख्या करते हैं, जबकि वास्तविक में ये चारों जो हैं महावाक्य नहीं हैं। ये चारों जो महावाक्य यहां लिखे जा रहे हैं, वास्तव में ये महावाक्य नहीं है। वेदों में जो महावाक्य है वो केवल और केवल ओमकार है, यही केवल महावाक्य है। ओम ही केवल वाक्य है नहीं और हो भी नहीं सकता। लेकिन मायावादियों ने क्या कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वह ब्रह्म हूं। हम वो ब्रह्म नहीं हैं, हम उस ब्रह्म का अंश हैं, बस हम गुणात्मक रूप से उनके बराबर हैं। तो हम ब्रह्म नहीं हैं, हम अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है कि हम उस ब्रह्म के क्या हैं, ब्रह्म के अंश। कि अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ब्रह्म हैं, लेकिन तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है कि हम उस परम ब्रह्म के अंश हैं, और हमारे और उसमें क्या है, गुणात्मक रूप से बराबर होने के बाद भी एक अगर वस्तु की बात करें तो अंश में अगर देखें तो ब्रह्म का ही कुछ अंश जो गुण है वो कुछ अंश मात्रा में हमारे पास होता है,
हम अंश हैं और ब्रह्म जो है वो पूर्ण है, मतलब विभू कहलाता है। ठीक है, विभू कहलाता है। ठीक है, तो हम वो ब्रह्म नहीं हो सकते जिसने सृष्टि को बनाई, जिसने सृष्टि को चला रहा है, जो माया से कभी आवृत्त नहीं होता। लेकिन हम खुद को जब ब्रह्म कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, तो फिर माया में क्यों घूम रहे हो, शरीर लेकर के क्यों घूम रहे हो, ये गलत है। हम ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए उसको बताने के लिए वेदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, कि हम उस ब्रह्म का क्या है, अंश हैं। इसी वाद विवाद को खत्म करने के लिए कि कोई कहता है कि हम ही ब्रह्म हैं, कोई कहता है कि हम उस ब्रह्म के अंश हैं, तो इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है, जहां भगवान ने ब्रह्म को और हमने जीव और ब्रह्म के अंतर को देखा था कि भगवान कौन है, जीव कौन है। तो इसी को खत्म करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अचिंत भेदा भेद सिद्धांत लेकर के आते। चैतन्य महाप्रभु क्या लेकर के आते हैं, अचिंत भेदा भेद सिद्धांत, भेदा भेद सिद्धांत। इसके अंतर क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, लेकिन उसके साथ भेद भी है कि हम पूर्ण ब्रह्म ना होकर के हम अंश के रूप में ब्रह्म हैं। क्यों? क्योंकि उस ब्रह्म का जो कुछ गुण है, कुछ गुण हमारे पास आंशिक रूप से उपलब्ध है, इसलिए हम भी ब्रह्म हैं, लेकिन हम कैसे हैं, आंशिक ब्रह्म हैं, और जो पर ब्रह्म है वो पूर्ण ब्रह्म कहलाता है। इसलिए इस सिद्धांत को बोलते हैं भेदा और अभेद, जिसमें भेद भी है और अभेद भी है। और अचिंत, जिसको हम अपने सामान्य बुद्धि या तर्क वितर्क के द्वारा नहीं समझ सकते कि हम हैं भी हैं और नहीं भी। जैसे एक समुद्र का पानी को उठाइए एक बूंद, तो समुद्र के पूरे जलाशय में जितना नमक है उतना नमक एक बूंद के अंदर है क्या? नहीं। लेकिन जो नमक पूरे के पूरे समुद्र में है वही नमक का अंश एक बूंद समुद्र के जल कण में भी है। उसी को कहते हैं भेद भी और अभेद भी। इसी सिद्धांत को कहते हैं अचिंत भेदाभेद सिद्धांत, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो एक जो वो लोग बोलते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, तो अचिंत भेदाभेद के सिद्धांत से ये गलत हो जाता है, हम ब्रह्म के अंश हैं। ठीक है, तत्वमसि कि तुम वही हो, नहीं, हम वो नहीं हैं, हम उनके हैं। हम किसके हैं? हम उसके हैं। इसका वास्तविक अर्थ होता है हम उनके हैं, हम उनके हैं, हम तुम्हारे हैं। तो इसका अर्थ यही होता है हम उनके हैं, तत्वम असि। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं कि तुम वही हो, ऐसा नहीं है, हम उनके हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सबको ये ब्रह्म ही बता देते हैं। वास्तव में क्या है कि वो ब्रह्म का जो विस्तार है अंश के रूप में, वो सर्वमिदम ब्रह्म में आता है। ये हर कण कण में ब्रह्म व्याप्त है, और वही ब्रह्म की जो सत्ता है जब गुणात्मक रूप में आती है, अपने अचिंत शक्ति के रूप में विस्तार करती है। इसके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया है। तो उसी पूरे के पूरे संसार के रूप में नजर आता है, और उसको हम लोग चैतन्य सत्ता के रूप में जब मानने लगते हैं तो यही पदार्थ ब्रह्म हो जाता है। तो ये हम लोग मानते हैं। और प्रज्ञानम ब्रह्म, कि बोलते हैं ज्ञान के द्वारा हम लोग उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, जीव और ब्रह्म में भेद है। तो इस मायावादी सिद्धांत के अनुसार चलेंगे तो हम ब्रह्म भूत की अवस्था को प्राप्त करने के बाद आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को ब्रह्म मानते रहते हैं पूरे जीवन भर। जब अपने आप को हम ब्रह्म मानने लगेंगे तो हम कभी भी भगवान की जो परब्रह्म ही सत्ता है, जहां भगवान के रूप गुण लीला आदि का वर्णन होता है, जो चैतन्य धाम है, उस चैतन्य धाम को हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए जो ऐसे सन्यासी होते हैं, वो हमने जो बताया था कि ये ब्रह्म में ही रह जाते हैं, गोलोक में नहीं जा पाते, और पुनः उनको यहाँ पर वापस आना पड़ता है। इसलिए ब्रह्म भूत की जो वास्तविक परिभाषा है कि अपने आप को उस चैतन्य सत्ता के रूप में जान लेना, जो क्या है, आत्मा है। ठीक है,
तो ये हो गया ब्रह्मभूत अवस्था। और जहां पर बहुत सारे ऐसे वेदों में वाक्य मिलते हैं जहां पर कहा जाता है कि जीव जो है और ब्रह्म में अंतर है, जीव और ब्रह्म में अंतर है। जैसे श्वेता उपनिषद कहता है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, कि एक प्रधान क्षेत्रज्ञ है। एक तो हम क्षेत्रज्ञ हैं अपने शरीर के, लेकिन जो सबका क्षेत्रज्ञ है वही वास्तविक में क्या है, परब्रह्म है। तो वही जीव और ब्रह्म में अंतर होता है। फिर कहा जा रहा है तमाहु अग्रंथ पुरुषम महानतम, कि हमसे एक श्रेष्ठ कौन है, पुरुषम महानतम, मतलब हम जीव हैं और वो परमेश्वर हैं। फिर इस उपनिषद कहता है यथा तो यथो अर्थत ज्ञातः, कि हम उसको जानते हैं। जब हम स्वयं ब्रह्म हैं तो हम उसको क्यों जानेंगे, हम स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे। फिर कहते हैं तन्नेदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम, कि जो पूर्ण पुरुषेण पुरुष है वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त है, ऐसा श्वेत उपनिषद कहता है। और एक जो बहुत प्रसिद्ध जिसकी व्याख्या कई बार हुई, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, कि नित्य हम भी हैं लेकिन उस नित्य जीव भी है, लेकिन इसका भी जो ऊपर नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, चेतन हम भी हैं, नित्य जीव भी है और चेतन भी है, लेकिन नित्यो नित्यानाम मतलब इससे श्रेष्ठ नित्यानाम की बात हो रही है। और चेतनश चेतनानाम, इस चेतना की भी परम चेतना, जिसको हम लोग ब्रह्म या फिर परब्रह्म परमात्मा भगवान के नाम से जानते हैं। तो इस तरीका से समझ जाइए कि हम और आप जो हैं उस ब्रह्म के अंश हैं, ना कि हम उनके वही हैं। ठीक है। और स्पष्ट रूप से ये भी समझ जाइए कि जब यहां हम ब्रह्म के अंश कह रहे हैं तो ये समझना है कि हम कृष्ण के अंश हैं। किसके अंश हैं? कृष्ण के। ठीक है। क्योंकि कृष्ण है वो स्वयं कौन है? भगवान है। ठीक है। और उन्हीं का विस्तार हमारे हृदय में, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में होता है, और सब में कण कण में जो व्याप्त हैं, और वो जो निराकार सत्ता है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो हम इसके अंश हैं, ना कि इसके अंश हैं। ये हमने 15वें अध्याय में आप लोगों को बताया है। तो इस सब को अपने मन में रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस ब्रह्मभूत को ठीक से समझ पाएंगे। हम किसके अंश हैं? कृष्ण के हैं। हम कृष्ण के हैं इसलिए हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। हम भी कृष्ण के जैसे सच्चिदानंद हैं। हम कृष्ण के जैसे कैसे हैं? हम कृष्ण के जैसे सत्य भी हैं, चित्त भी हैं, और आनंद को भी प्राप्त करते हैं। और इसके साथ जैसे भगवान में गुण है सच्चिदानंद, वैसे हम भी हैं, लेकिन ये क्या है? हम अंश मात्र में हैं। अंश मात्र होने के कारण ये जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप सत्ता जो है भगवान की, जो आत्मा, इसको माया ढक सकती है, लेकिन कृष्ण को माया नहीं ढक सकती। हम माया के दास हो सकते हैं, लेकिन मायापति कभी भी माया के दास नहीं हो सकते। तो इस कृष्ण के, भगवान कृष्ण के हम अंश हैं, और ये अंश कृष्ण का है। लेकिन जब अपनी सत्ता को पहचानने का प्रयास करता है, 3 गुणों से ऊपर उठ करके, जिसमें भौतिक जितनी भी उसकी उपाधियां हैं, तीनों गुणों से संबंधित, शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे अविद्या हो या विद्या है, दोनों से जब उपरत हो जाता है, तब जाकर के वो ब्रह्म का अनुभव करता है। तो यही ब्रह्म का अनुभव करता है, और इसी ब्रह्म का अनुभव करते करते वो अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है कि हम वो शरीर नहीं आत्मा है। तो इसी अवस्था को हम ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। हो गया। और वो जो 4 महावाक्य हैं वास्तव में है नहीं, वेदों में केवल यही महावाक्य है, ओम। ओम ही वेद का महावाक्य है, न कि अहम ब्रह्मास्मि, न कि तत्त्वमसि, न कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, और न प्रज्ञानाम ब्रह्म। इस बात को याद रखना है। ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए ब्रह्मभूत। दूसरा शब्द क्या है उसमें? प्रसन्नात्मा। क्या है? प्रसन्नात्मा। अब प्रसन्न कैसे हो गया भाई? तो कहते हैं कि जब वो तीनों गुणमय वाला जो शरीर है उसका, वो समाप्त हो गया, अब ये तीनों गुण वाला सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। मतलब प्राकृतिक आवरण, साफ साफ समझिए, प्राकृत
आवरण। प्राकृतिक आवरण कहने का मतलब प्राकृतिक से प्राप्त शरीर भी और प्रकृति से आबद्ध होने वाले गुण भी, ये दोनों जब ब्रह्मभूत होने पर दूर हो जाता है। तो दूर होने के बाद एक आत्मा जो है उसके पास अपनी एक प्रसन्नता है, क्यों? सच्चिदानंद का अंश है, तो अपने आप में वो खुश रह सकता है। तो इसलिए इस अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रसन्न आत्मा, जिसमें प्रकृति के गुणमय आवरण नहीं रहता है, तो अपने आप वो प्रसन्न रहता है। ये ब्रह्मभूत व्यक्ति का पहला लक्षण है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जो ब्रह्मभूत हो गया अपने आप में प्रसन्न रहेगा, उसको बाहर से खुश होने के लिए टीवी, मोबाइल, टेलीफोन, दुनिया, संसार, लंड फंद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में प्रसन्न रहेगा, क्योंकि शरीर से संबंधित सभी उपाधि उसे बिल्कुल दूर हो गया है। और अपने आप में कैसा रहेगा? वो सदा सर्वदा प्रसन्न रहेगा, सदा और सर्वदा। ऐसा कोई भी स्थिति नहीं होगा कि अप्रसन्न हो जाए ब्रह्मभूत व्यक्ति। जो व्यक्ति सांसारिक सुख दुख से प्रसन्न होता रहता है, खिन्न होता रहता है, समझिए कि वो अभी तक ब्रह्मभूत की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसको कहते हैं प्रसन्न आत्मा। और फिर कहते हैं न सोचती। क्या कह रहे हैं? न सोचती मतलब किसी के लिए वो शोक नहीं करता। क्यों नहीं करता शोक? वो शोक इसलिए नहीं करता क्योंकि जब प्राकृतिक आवरण ही खत्म हो गए, वो स्वयं को शरीर समझने ही नहीं लगा, तो जितने भी देह या फिर विषय हैं, उन सबके प्राप्त होने से या उन लोगों के समाप्त होने से उसके अंदर इच्छा नहीं रहता, मतलब शोक नहीं रहता। न सोचती न कांक्षती, न वो सोचता है न उस चीज की इच्छा करता है। न सोचती मतलब किसी चीज की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं में क्या है? वो प्रसन्न है, तो किसी चीज की इच्छा नहीं करता। न सोचती न कांक्षती, तो किसी चीज की वो इच्छा नहीं करता। जब वो किसी चीज की इच्छा आदि नहीं करता है, तो उस समय क्या होता है कि उसको किसी प्रकार का शोक नहीं रह जाता, मन में शोक नहीं रह जाता। ये समझे? प्रसन्न आत्मा क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसका भौतिक आवरण जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गया और शुद्ध चैतन्य स्वरूप में सच्चिदानंद है। तो उसको प्रसन्न होने के लिए किसी बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए प्रसन्न आत्मा। न सोचती इसलिए क्योंकि जितने भी विषय हैं, अगर ये देह से प्राप्त होने वाला विषय या फिर भौतिक विषय से प्राप्त होने वाला विषय जो है नष्ट भी हो जाए, क्या हो जाए? समाप्त भी हो जाए, तो भी वो शोक नहीं करेगा कि अरे ये खत्म हो गया, अरे ये मेरा शरीर खत्म हो। क्यों शरीर खत्म हो गया? इस शरीर को हम सोच रहे हैं कि ये आनंद देगा। ये शरीर से आनंद नहीं मिलता। इस शरीर के भीतर जो हम बैठे हैं, हम आनंद, स्वयं आनंद के स्वरूप हैं, और हम उस आनंद को कई गुना कब बढ़ा सकते हैं? जब हम आत्मा कृष्ण की सेवा में लग जाएं। हम इस शरीर को सोचते हैं कि सेवा देगा, तो समझ लीजिए कैसा है कि हमें किसी चीज को खाना है, समझ लीजिए जैसे मध है, बहुत बार उदाहरण आता है ना ये, कि एक शीशी है, उसके अंदर मध रखा हुआ है, सुंदर मधु शहद ताजा निकाल करके, और उसको हम बाहर से चाटे तो हम वास्तविक भीतर रखे मधु का स्वाद ले सकते हैं? नहीं। वैसे ही हम जो हैं आत्मा हैं, और हमको इस शीशी के अंदर, शरीर रूपी शीशी के अंदर डाल दिया गया है। अब एक शीशी दूसरा शीशी से कितना भी टकराए, मतलब एक विषय दूसरे विषय के साथ कितना भी टकराए, तो क्या वास्तविक आनंद वो ले सकता है? भले दो शीशी आपस में टकराए तो उसका जो आवाज होता है उससे हम आनंद ले कि हाँ आवाज हुआ, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। तो कुछ तो हुआ के चक्कर में या हमें आनंद मिल रहा है ऐसा हम सोचते हैं, मिलता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। तो वैसे ही संसार में सुख नहीं है, लेकिन हम इस इंद्रियों के माध्यम से ऐसे बैठ गए हैं कि हम सुख लेंगे। तो हम वैसे ही हैं इस शरीर में,
कि हमको बंद करके रख दिया गया है और ये शरीर को सोच रहे हैं कि इस शरीर के माध्यम से हम सुखी होंगे। वास्तव में ये शरीर हमको सुख देने वाला नहीं है। इसलिए जब वो शोक ही नहीं करता कि देह खत्म हो गया या फिर हमारा देह के द्वारा भोगने वाला विषय खत्म हो गया, ये दोनों के खत्म होने पर सोचती वो शोक नहीं करता है। न कांक्षति, अगला क्या है, न कांक्षति, वो किसी चीज की इच्छा नहीं करता। अब क्यों इच्छा करेगा भाई, जब शरीर से कोई मतलब नहीं है, अपने आप में ही प्रसन्न रहना है, तो किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता। किसी प्रकार की मतलब जितने भी भौतिक विषय हैं, भौतिक विषय कोई भी हो, चाहे वो शरीर से ही संबंधित हो चाहे किसी से भी संबंधित हो, ये दोनों प्रकार की इच्छाओं को नहीं करता। कौन नहीं करता? जो प्रसन्न ब्रह्मभूत है, वही प्रसन्न है, वही नहीं शोक करता है और वही किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता है। और फिर कहते न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु, क्या कह रहे हैं, समः सर्वेषु और भूतेषु, मतलब जब समः सर्वेषु मतलब किसी अच्छे चीज को देखे या बुरे चीज को देखे, उसमें वो किसी प्रकार का भेद नहीं करता, चाहे अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो। समः सर्वेषु, सब में, भूतेषु जितने भी लोग हैं, मतलब इसकी जो अवस्था होती है वो एक बालक के समान होती है। जैसे एक बच्चा होता है एकदम छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक, वो किसी से बैर नहीं करता, वो किसी के बारे में नहीं सोचता अरे ये तो काला है, अरे ये तो चुगली करता है, अरे ये तो बीड़ी पीता है, अरे ये तो तंबाकू चबाता है, अरे ये तो गलत काम करता है। ये बालक कभी नहीं सोचता और सबके प्रति समान बुद्धि रखता है। तो जो ब्रह्मभूत है उसकी अवस्था कैसे, एकदम निश्चल बालक के समान हो जाती है, जो सब में समः सर्वेषु भूतेषु, ऐसी अवस्था हो जाती है। फिर भगवान कह रहे मद भक्तिम, मेरे भक्ति को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता? मद भक्तिम लभते पराम। तो कैसे भक्ति को प्राप्त कर रहा है? पराभक्ति को प्राप्त कर रहा है। अब इसको भी देखते हैं, पराभक्ति है क्या। ठीक है, क्योंकि अब भगवान जो हैं, अब तक जो भी बता रहे थे, हम सबको भगवान कृष्ण ने कभी भी इस पराभक्ति के विषय में नहीं कहा। अब कह रहे हैं कि कैसे प्राप्त करेगा, तो उस पराभक्ति के विषय में कहते हैं कि पराभक्ति है क्या। तो भगवान कहते हैं कि वो पराभक्ति जो है वो है शुद्ध प्रेमा भक्ति। वो क्या है? शुद्ध प्रेमा भक्ति। पराभक्ति कैसा है? वो शुद्ध पराभक्ति, मतलब इसी को कहते हैं प्रेमा भूता भक्ति, इसी को कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति, इसी को कहते हैं शुद्ध भक्ति, इसी को कहते हैं केवला भक्ति। ऐसे इसी पराभक्ति को इतने नाम से हम जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अब भगवान कह रहे कि मद भक्तिम लभते पराम। तो कैसे प्राप्त करेगा? तो पराभक्ति की जो परिभाषा है वो क्या है? तो रूप गोस्वामी बताते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्ति उत्तमा। उसको हम लोग पराभक्ति कहते हैं और उसी को हम लोग उत्तमा भक्ति भी कहते हैं। अब है क्या वो पराभक्ति जो है, वो है क्या? हरे कृष्ण तो अब यहां पर पराभक्ति है क्या? ठीक है, तो कौन लाभ कर रहा है इस चीज को? तो भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत हो गया है। अब उस ब्रह्मभूत जो हो गया है, मतलब जो शरीर से ऊपर उठ गया है, वही व्यक्ति क्या कर रहा है? यहाँ पर
पराभक्ति का लाभ कर रहा है। क्या कर रहा है वो? लाभ। वो जो लभते जो है उसको हम लोग इसके बाद समझेंगे, पहले हम लोग ब्रह्मभूत को ठीक से समझ लेते हैं, ठीक है, पराभक्ति को समझ लेते हैं। तो कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, जितने प्रकार की अभिलाषाएं हैं उन सब अभिलाषिताओं को छोड़ देना है। अभिलाषिता का मतलब होता है कि हम जो कृष्ण के अतिरिक्त जो भी इच्छा अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। अन्य अभिलाषिता मतलब कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी इच्छा। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण के अतिरिक्त इच्छा का अभाव, ठीक है, पहला ये होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम। फिर दूसरा है ज्ञान कर्म अनावृतम, अनावृतम, जिसमें कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए। कौन सा ज्ञान? तो भौतिक ज्ञान या फिर ऐसा ज्ञान जो कृष्ण को हमको क्या करे, बताए ना। मतलब ज्ञान हम लोग ऐसे समझ लीजिए, ज्ञान एक होता है ज्ञान जो भक्ति विषयक ज्ञान है। किसके विषयक ज्ञान है? भक्ति विषयक ज्ञान है। जैसे भागवत में जो ज्ञान है वो भक्ति विषयक ज्ञान है। लेकिन उसके अलावा उपनिषदों का ज्ञान हो या फिर वेदों का ज्ञान हो, उस सब के ज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, उसी ज्ञान को अधिक महत्व देने लग जाते हैं। किसको देने लग जाते हैं? जो ज्ञान हमें भक्ति में या कृष्ण से संबंधित न हो, वैसा ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में बढ़ा लेते हैं तो क्या करेगा कि हमारे भक्ति को अनावृत कर देगा, ढक करके रखेगा। तो हमको क्या करना है? अपने भक्ति को बढ़ने के लिए देना है। तो उस सब ज्ञान को हम लोगों को इतना इकट्ठा नहीं करना है या इतना फिर जानने नहीं लग जाना है कि हम उस सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण को छोड़ करके परमात्मा या ब्रह्म की सेवा में लग जाएं। तो उस ज्ञान की बात हो रही है। यहां पर हम शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। अगर शुद्ध भक्ति की परिभाषा समझनी है तो हमारे YouTube चैनल में जाएंगे बलभद्र दास, और वहां पर भक्ति रसामृत सिंधु उस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो संपूर्ण भक्ति से संबंधित जो भी जानकारी है आपको वहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर कह रहे ज्ञान कर्म से अनावृत होना चाहिए। और कर्म कौन सा? चाहे वो नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो या फिर काम्य कर्म हो, तीनों प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों के द्वारा अनावृत मतलब ढकना नहीं चाहिए, मतलब भक्ति दिखाई देनी चाहिए। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। और फिर कहते हैं आनुकूल्येन। आनुकूल्येन का अर्थ होता है कि हमें भगवान के जो इच्छा है, भगवान के अनुकूल सेवा करनी है। मतलब कि भगवान को ठंडे के दिन में गर्म पानी चाहिए तो हमको गर्म पानी से स्नान कराना है। सिंपल परिभाषा में समझिए कि जो आपको अच्छा लगता है वही हमको अगर प्राप्त हो तो हम प्रसन्न होते हैं। तो अनुकूल कहने का मतलब है जहां पर भगवान जो है, भगवान को जो प्रसन्न करता हो, उस भावना के साथ हमको क्या आनुकूल्येन क्या करना है? सेवा करने का प्रयास करना। जैसे गोपियों ने भगवान की सेवा की अनुकूल भाव से, जैसे वृंदावन के ब्रजवासी करते हैं जिस भाव से, जैसे उनके सखा आदि करते हैं उस भाव से, तो सब अनुकूल है। लेकिन हम सोचेंगे नहीं हम शिशुपाल के जैसे द्वेष करेंगे, कंस जैसे भयभीत होंगे और कृष्ण को प्राप्त करेंगे, तो नहीं, आप नहीं हो सकते। वो अनुकूल भाव नहीं है, वो प्रतिकूल भाव है। अनुकूल भाव से लेकर के चलेंगे तो ही आप पराभक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे ही अनुकूल के जगह प्रतिकूल आ गया, आप वापस नीचे गिर जाएंगे ब्रह्म में कि हम भगवान के प्रतिकूल। जैसे कंस था, उसने भगवान को बैर भाव से भजा, भय से भजा कि कृष्ण हमको मार देंगे। वो कृष्ण को तो याद करता था, लेकिन उसके बाद भगवान जब उसको मारते हैं तो भगवान क्या करते हैं? उसको ब्रह्म की गति देते हैं, ना कि अपने घर बुलाते हैं, अपने धाम बुलाते हैं। इसलिए भगवान की अनुकूल भाव से सेवा करना है, मतलब जो भगवान को पसंद है उस भाव से सेवा करना है। तो अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, किसका अनुशीलन करना हमें? कृष्ण जब कहा जा रहा है और अनुशीलन कहा जा रहा है। तो अनुशीलन जो होता है अपने मन से होता है, वाणी से होता है और शरीर से होता है।
3 प्रकार के अनुशीलन कहे जाते हैं। मतलब ये जितने कुछ हैं अपने मन के द्वारा भी वही चिंतन करना है कि कृष्ण की सेवा करनी है। मन के द्वारा भी हमें उस कार्य को सोचना है। जैसे हम कुछ कार्य को करने जाते हैं तो पहले मन में सोचते हैं कि हम कृष्ण के लिए ऐसे पकवान बनाएंगे, ऐसे सुंदर सुंदर भोग लगाएंगे, कृष्ण को आज ऐसा पोशाक पहनाएंगे, कृष्ण को हम इस ऐसी सुंदर माला पहनाएंगे। तो ये सब जो आता है वो मन का अनुशीलन है। वाणी के द्वारा कीर्तन आदि है, फिर शरीर के द्वारा जो मंदिर मार्जन है, भगवान की सेवा आदि है, सब आ जाते हैं अनुशीलन। तो ये 3 प्रकार के अनुशीलन। तो कृष्णानुशीलनम सभक्तिर उत्तमहा, इसलिए उस भक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तमा भक्ति कहते हैं। उत्तमा भक्ति इसलिए कहते हैं कि इसमें कृष्ण के अतिरिक्त कोई अभिलाषा, कोई इच्छा नहीं रह जाती है, इसलिए हम इसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। इस प्रेमा भक्ति को समझना है तो आपको भक्ति रसामृत सिंधु को पूरा पढ़ना पड़ेगा, या फिर हमारे जो प्रवचन हैं उसको भी सुन सकते हैं, या फिर आप जानते हो तो बहुत अच्छा। वही परिभाषा को यहाँ पर कह रहे हैं, पराभक्ति को प्राप्त करता है। ऐसी भक्ति को प्राप्त करता है वो कब? जब वो इन सबसे ऊपर उठ जाता है, अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मानता है। उस ब्रह्मभूत अवस्था में वो कृष्ण के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रखता, और ऐसा ही ज्ञान और कर्म अपने पास रहता है। मतलब ज्ञान और कर्म से अनावृत कैसे हो जाएगा ब्रह्मभूत? तो ऐसे समझिए कि हमने कहा कि वो दोनों चीज से ऊपर हो जाएगा, विद्या से भी और अविद्या से भी। जब जीव विद्या और अविद्या दोनों से ऊपर हो जाएगा, फिर जो उसको ज्ञान प्राप्त होगा वो तो भौतिक ज्ञान नहीं रह जाएगा, वो तो सांसारिक ज्ञान नहीं रह जाएगा, और वहां पर जो उसका ज्ञान जो उसके हृदय में प्रकट होता है, वो ज्ञान कैसा है? वो सब का सब ज्ञान जो होगा वो सब आध्यात्मिक होगा, भौतिक नहीं होगा। इसलिए जब भौतिक ज्ञान नहीं होगा तो उस ज्ञान के साथ भक्ति अनावृत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान यहाँ पर जो आएगा वो सतोगुण से उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो कर्म भी करेगा तो क्या करेगा? भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि ही करेगा। तो ऐसे वो इस तरह के भक्ति को प्राप्त करता है। अब इस तरह की बात को भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, मेरे परा भक्ति को प्राप्त करता है। मतलब कि वो ब्रह्म की जो अवस्था है जिसमें ब्रह्म से व्यक्ति सायुज्य होने की विचार को करता है कि हम ब्रह्म से क्या होंगे? सायुज्य हो जाएंगे, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएंगे। मतलब इस ब्रह्म से एकाकार होने से ज्यादा सुख है या इससे भी एक स्तर आगे है, उस निराकार ब्रह्म से भी आगे की बात भगवान कह रहे हैं। तब जाकर के करें परा भक्ति, मद भक्तिम लभते पराम। ऐसा व्यक्ति किसको प्राप्त करता है? परा भक्ति को प्राप्त करता है। मतलब उस ब्रह्म से भी ज्यादा सुख किसमें है? भगवान के आनंद में है। इसलिए भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? मद भक्तिम लभते पराम। ठीक है, पराभक्ति समझ गए। अब यहां पर एक शब्द भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लभते। भगवान ने यहां शब्द कहा लभते पराम। लभते 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 मतलब होता है लाभ प्राप्त करना, प्राप्त करना। यहां पर भगवान ने कुरुते नहीं कहा। क्या नहीं कहा? कुरुते, कुरुते नहीं कहा। क्या कह रहे भगवान? लभते कह रहे हैं कि वो लाभ करता है। यहां पर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि जब प्राप्त करता है, लभते लाभ करता है। एक होता है कुरुते, मतलब अब इस अवस्था को प्राप्त हुआ, अब अपने आप वो क्या कर जाएगा? वो पराभक्ति को प्राप्त कर जाएगा। तो भगवान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो ब्रह्मभूत की अवस्था में आया है, ब्रह्मभूत की अवस्था में, अब जब ब्रह्मभूत की अवस्था में आया है तो उस ब्रह्मभूत की अवस्था में आने के बाद भी वो लाभ करेगा। कुरुते मतलब होता है इतना कुछ हो गया, अब अपने आप वो सबके प्रति संभाव है, ना कुछ इच्छा है ना कांक्षा है, तो अब क्या हो जाएगा? पराभक्ति को प्राप्त कर। नहीं, पराभक्ति की परिभाषा हमने क्या देखी?
अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि, कृष्ण के अतिरिक्त कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अब ये ब्रह्मभूत में है, ये वहां वैसी अभिलाषा नहीं करता, वहां इतना आनंद होता है उसको कि उसी को सब कुछ समझता है। लेकिन इससे भी जो परम आनंद है, ब्रह्मभूत में जितना आनंद है उससे अनंत गुना, मतलब ये जो ब्रह्म में जो आनंद है, उस गोलोक वृंदावन का भगवान की गुण रूप लीला का जो आनंद है, उसका एक कण के बराबर भी उस ब्रह्म के आनंद को हम अनुभव नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जब पढ़ाया जाता था तो बताया गया था कि ब्रह्म का आनंद क्या है। जब आपको बहुत जोर से बाथरूम आए और बहुत देर तक आप रोक करके बैठे हो, जब आप जा करके रिलीज करते हो तो उस समय जो आपको आनंद मिलता है ना, बस उतना ही आनंद क्या है, ब्रह्म है, उससे ज्यादा आनंद नहीं है। इसलिए इस ब्रह्म के आनंद के पीछे नहीं दौड़ना है। ब्रह्मभूत होने के लिए जरूर दौड़ सकते हैं, लेकिन ब्रह्म में सायुज्य होना नहीं है, ब्रह्म में सायुज्य नहीं होना है। तो वो व्यक्ति जो ब्रह्मभूत हो गया वो कब प्राप्त करता है, जब किसी भक्त की या फिर सीधे भगवान की कृपा होती है। इस अवस्था में जाने के बाद भी जब व्यक्ति क्या करेगा, भक्त और भगवान की जब कृपा मिलेगी तब जाकर के वो क्या प्राप्त करेगा, मद भक्तिम लभते पराम, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त, भगवान के ज्ञान को प्राप्त करेगा। अगर ब्रह्मभूत अवस्था को भी वाले व्यक्ति को भी अगर भक्त और भगवान का संग नहीं मिलता है, इतना शुद्ध, इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो भी वो भक्ति नहीं करेगा। भक्ति इतना दुर्लभ है जिसको श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सबको लिए सुलभ बनाया है। तो जब व्यक्ति भगवान और भक्त की कृपा से क्या लाभ करेगा, ये ब्रह्मभूत की अवस्था पराभक्ति को प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करेगा, जब ये ब्रह्मभूत व्यक्ति जो है वो जो ब्रह्म का आनंद है, ब्रह्म का आनंद है, इस आनंद को क्या समझने लग जाए, तुच्छ समझने लग जाए कि अरे इसमें तो कुछ आनंद नहीं है। और इसका जो ज्ञान है ब्रह्म का, कि वो क्या है, ब्रह्म ज्ञानी होता है ना, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब वो ब्रह्म को जानता है। अब ब्रह्म ज्ञान भी इसको क्या लगने लगे, हेय लगने लगे, मतलब ये अच्छा नहीं है, निकृष्ट समझने लगे। किसके सामने, भक्त और भगवान के। तो ही उसको प्राप्त होगा पराभक्ति। मतलब जो आपको प्राप्त हुआ है इतना सब कुछ करने के बाद, उसको भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये तो तुच्छ है, तब जाकर के वो आनंद मिलेगा जहां पहुंचने के बाद किसी को वापस नहीं आना पड़ता। जो भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं ना कि ऐसी जगह की तलाश करो जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। और फिर भगवान कहते हैं वो धाम मेरा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो कब प्राप्त होगा, जब हम उस ब्रह्म के आनंद को ही तुच्छ समझने लगेंगे, और तब जाकर के हमको पराभक्ति का लाभ होगा। किसकी कृपा से लाभ होगा, तो भक्त या भगवान की कृपा से। मतलब ये जो ब्रह्मभूत वाला व्यक्ति है वो सिर्फ अगर चेष्टा करते रह जाए, कि हमको चेष्टा करते हैं कि हमको पराभक्ति प्राप्त हो जाए, किसकी चेष्टा करे, पराभक्ति की चेष्टा करे, तो भी उसको प्राप्त नहीं होगा। इसी चेष्टा को यहाँ पर कुरुते कहा जाता है। तो भगवान ने यहाँ कुरुते शब्द ने ना कह करके भगवान ने क्या कह दिया, लभते। तो क्या करता है, उसका लाभ प्राप्त करता है। इसलिए यही है हमारा क्या, कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और एक और अर्थ है कि अगर मोक्ष सिद्धि के लिए भी, अब इसको एक और तरीके से समझिए, लभते, इस लब्धि को ऐसे समझ लिए कि कैसे प्राप्त करता है, भक्त और भगवान की कृपा से। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि लभते का अर्थ यहां पर और क्या है, कि कह रहे हैं कि अगर कोई जो मोक्ष सिद्धि या ज्ञान वैराग्य आदि जो है, जहां पर भगवान बात करते हैं कि किसी को क्या प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इस सब की बात भगवान ने कह रहे थे पहले। मोक्ष लाभ करना या ज्ञान लाभ करना, कुछ भी हो, तो उस ज्ञान के पीछे, योग के पीछे
या फिर कर्म की बात करें, किसी चीज की भी हम बात करें जो भगवान ने पहले बात कर दी, ठीक है, भक्ति नहीं, कर्म हो, ज्ञान हो या फिर मोक्ष हो, उसमें भी क्या है कि जो हमारी भक्ति है, जो भक्ति है वो आंशिक रूप से उपलब्ध होती है, आंशिक रूप से होती है, क्योंकि बिना भक्ति के न कर्म पूरे हो सकते हैं, न ज्ञान, और न आपको मोक्ष मिल सकता है। मतलब आप अगर ब्रह्म के अवस्था में भी जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एक सन्यासी है, जो सन्यासी है वो सन्यासी को ज्ञान कहां से आ रहा है, निष्काम कर्म करके ही वो ज्ञान अपने अंदर ला रहा है, ठीक है। अब उस ज्ञान में वो जो ज्ञान ला रहा है वो कहां से आया है, ज्ञान सतोगुण से ज्ञान लाया है, क्योंकि सत्वा संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान आता है। अब इस ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है, किसको छोड़ना पड़ता है, इस ज्ञान को भी, मतलब सतोगुण ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है, और चित्त स्वरूप में जो उसको ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान के साथ अगर वो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहे तो ही वो सन्यासी प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता है। इसको भी हमको समझना है, क्योंकि एक जो होते हैं ना, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिए व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं कि केवल ज्ञान के माध्यम से हम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी भगवान कृष्ण का भजन, भगवान कृष्ण का कीर्तन, ये सब करने में वो रुचि नहीं दिखाते। तो जो लोग इस अवस्था में भी ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो बहुत आसानी से उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब कि ऐसे ज्ञानी जो ब्रह्मभूत को प्राप्त हो गए हैं, अब ब्रह्मभूत को प्राप्त हुए व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ब्रह्मभूत भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो क्या करते हैं, भगवान का जो लीला है, भगवान का गुण है, भगवान का नाम है, भगवान का धाम है, भगवान का स्वरूप है, ऐसे बहुत है। तो एक ब्रह्मभूत व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि जो भगवान का वो जो सुंदर स्वरूप है, गुण है, लीला है, उन सब का अनादर कर देता है, ठीक है। अनादर करने के बाद वो कहां चला जाता है, सायुज्य मुक्ति में चला जाता है। सायुज्य मतलब ब्रह्म में जाता है। ब्रह्म में जाकर ब्रह्म नहीं हो जाता, ब्रह्म में जाकर भी उसकी एक व्यक्तित्व बना रहता है, उसकी एक आइडेंटिटी बनी रहती है। और दूसरे होते हैं जो इन सब का अनादर ना करके आदर करते हैं। तो श्रेष्ठ कौन है, जो ब्रह्मभूत अवस्था में जाकर के लीला, गुण, नाम, धाम, स्वरूप का अनादर करे या फिर आदर करे। तो श्रेष्ठ वही है जो उस अवस्था में भी जाकर के आदर करे। लेकिन जब आदर नहीं करेगा तो सुकृति नहीं आएगी, और सुकृति नहीं आएगी तो भक्त और भगवान की कृपा उस ब्रह्मभूत अवस्था में भी प्राप्त होने वाला नहीं है। नहीं प्राप्त होगा तो भगवान पराभक्ति, इस ब्रह्म के आगे की वे बात जो कह रहे हैं, उसको प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता है। तो वही ब्रह्मभूत अवस्था जब व्यक्ति को प्राप्त होता है तो एक हो रहा है कि हाँ, हम भक्ति को थोड़ा सा स्वीकार किया लेकिन भगवान के लीला, गुण, नाम, धाम आदि का अनादर कर दिया, तो वो कहां चला जाता है, तब जाकर के वो ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। अन्यथा केवल ज्ञान के माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से कोई ब्रह्म में नहीं जा सकता। जब तक भक्ति कर्म में नहीं मिलेगी आपका कर्म योग सफल नहीं होगा। जब तक भक्ति ज्ञान में नहीं आएगी आपका ज्ञान सफल नहीं होगा। जब तक भक्ति मोक्ष में नहीं आएगी मोक्ष भी सफल नहीं होगा। सब में आंशिक रूप से भक्ति होती ही है। अब कर्म, हमको कर्म योग करना है जिसमें कह रहे हैं कि सब कर्म फलों को भगवान को समर्पित करो। अब भगवान को समर्पित करने के लिए क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति भक्त्या उपहत स्नामे। दो दो बार भक्ति कहा भगवान ने, भक्ति के सहित अर्पित करना चाहिए, तब जाकर के ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, चाहे मोक्ष भी है, वो सफल होता है। अब यहां पर इस बात इसलिए कहा जा रहा है कि इनमें जो बात कही जा रही है कर्म, ज्ञान और मोक्ष की, इसमें पूर्ण रूप से भक्ति नहीं आता। कैसे आ रहा है, सूक्ष्म रूप से भक्ति आ रहा है। इस सब में कैसा है, आंशिक रूप से भक्ति आने के कारण स्पष्ट नहीं होती है।
जब स्पष्ट रूप से भक्ति नहीं होती है, मतलब जैसे परमात्मा है, ठीक है, परमात्मा क्या है, सर्वत्र है, सबके हृदय में है, लेकिन आराम से उपलब्ध नहीं होते। अगर कोई बोले कि हमको दिखाओ सीना फाड़ करके, तो हम परमात्मा को दिखा नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर भी हैं और सभी जीवात्माओं के भीतर भी हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते। तो उसी प्रकार जैसे उदाहरण लीजिए कि हम यहाँ आचार्य समझाते हैं, जैसे मूंग का दाल हो और साथ में उड़द का दाल हो, ठीक है, उड़द की दाल हो, ये दोनों दालों को अगर एक साथ मिला दिया जाए और दोनों को मिलाने के बाद हम उसमें कुछ सोने के कणों को मिला दें, उसमें सोने के कण को मिला दें, तो ये दोनों जब समाप्त हो जाएंगे तो भी हमको कण तो मिलेगा ना। सोना, मूंग की दाल उड़द की दाल के साथ हम कुछ सोने के कण ऐसे मिला दें और कुछ समय के बाद आपका मूंग का दाल पानी से उबल के या फिर गल के समाप्त हो जाएगा, लेकिन सोना का कण कभी समाप्त होगा? उस दाल में मिला होने के बाद भी कभी समाप्त नहीं होगा। तब जाकर के समाप्त नहीं होने के बाद भी, जब ये दोनों समाप्त हो जाएंगे उसके बाद भी ये क्या होगा, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मतलब यहाँ उड़द की दाल और मूंग दाल से यही मतलब है कि एक व्यक्ति को ज्ञान हो, और उड़द का मतलब मान लीजिए वैराग्य है, तो इन वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य दोनों अगर मिश्रित हो जाता है, होने पर भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों मिल भी जाता है, किसमें, भक्ति में। ज्ञान वैराग्य दोनों मिल गया भक्ति में। तो जैसे ही ज्ञान और वैराग्य समाप्त होगा तो भक्ति क्या है, सोने के कण के समान है। ज्ञान और वैराग्य मूंग और उड़द की दाल सड़ करके समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सोने के कण के समान जो हमारी भक्ति है वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। मतलब ज्ञान वैराग्य के समाप्त होने पर सोने की भांति ये भक्ति हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सकती है। तो वही कह रहे कि उस समय संपूर्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए प्राय संभावना बनी रहती है। कब? जब व्यक्ति ब्रह्मभूत की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस समय जितने भी ज्ञान है वैराग्य हैं सब समाप्त हो जाए, तो उस समय भी संभावना बनी रहती है कि वो भक्ति को प्राप्त करे। क्यों? क्योंकि भक्ति तो उसके अंदर है, वो स्वरूपतः क्या है, कृष्ण का दास है। और भक्ति का जो फल है, ज्ञान का फल सायुज्य मुक्ति हो सकता है, लेकिन भक्ति का फल सायुज्य मुक्ति नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि परा भक्ति का जो लक्षण है वो क्या है, कि ब्रह्मभूत अवस्था करने पर भी परब्रह्म कृष्ण से अवगत होने के लिए परा भक्ति की आवश्यकता है। किससे अवगत होने के लिए? कि जब तक हम ब्रह्मभूत में हैं, उसके बाद भी, उसके आगे जाने के लिए भी हमको क्या लगेगा, उसके आगे जाने के लिए भी हमको कृष्ण से अवगत होने के लिए पराभक्ति की आवश्यकता है। मतलब ब्रह्म से ऊपर कृष्ण को जानना है तो भी भक्ति ही लगेगी, क्योंकि भक्ति के बिना किसी भी और माध्यम से भगवान को जाना नहीं जा सकता। भक्त्या भागवतम ग्राह्य, कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान भक्ति की ही बात करें कि भक्ति के द्वारा ही सब कुछ संभव है। हर जगह भक्ति की बात करें। जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण की बात कर रहे हैं तो हमें भक्ति ही समझना चाहिए कि सब कुछ कब प्राप्त होगा, तो केवल और केवल भक्ति करने से ही प्राप्त होगा। तो यहां हम बता रहे थे कि ज्ञान और वैराग्य खत्म भी हो जाए तो भक्ति हमारे पास रहेगी। तो इसलिए ज्ञान को हम छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान को छोड़ देते हैं। कब? जब हमको ब्रह्म में जाना है तो हम उस ज्ञान को भी छोड़ दिए। मतलब ज्ञान एक सीढ़ी थी, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था ब्रह्म है, और उस ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद ज्ञान छूट जाता है। लेकिन उस ज्ञान के आगे, उस ब्रह्म के आगे वो पराभक्ति है। वो पराभक्ति साधन भी है और साध्य भी है, वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए इन दोनों के समाप्त होने पर भी वो सोने के कण के समान हमेशा चमकता रहता है। ठीक है। और एक बात है इसमें, जिसमें महाप्रभु कहते हैं कि अगर हम ब्रह्मभूत की बात कहें, जब राय रामानंद राय से संवाद हो रहा था दक्षिण भारत में,
तो वहां पर जब पूछते हैं कि बताओ कि क्या है सर्वोच्च अवस्था भक्ति की, तो सब बताते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे ये तो बाह्य है, असली बात बताओ। तो इससे भी उच्चतर का सोपान होना चाहिए, मतलब कि ब्रह्मभूत जो है अवस्था, किस अवस्था, ब्रह्मभूत की अवस्था जो है उसको चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य बताया। मतलब इस ब्रह्मभूत अवस्था में भी कोई गोलोक नहीं जा सकता और कोई वैकुंठ नहीं जा सकता। वैकुंठ जाना है या गोलोक जाना है तो उसको क्या चाहिए, उसको पराभक्ति ही करना पड़ेगा। गोलोक और वैकुंठ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पराभक्ति ही करना पड़ेगा। मतलब कि हमको उच्चतर सोपान तक जाना है अगर, ठीक है। तो उच्चतर सोपान को अगर हम गोलोक मानते हैं, ये देखिए आपका गोलोक है जहां हम सबको जाना है, तो वहां जाने के पूर्व उसको कहां आना पड़ता है, ब्रह्मभूत की अवस्था में, ठीक है। ब्रह्मभूत की अवस्था में आने के बाद वो जब क्या करेगा, शुद्ध भक्ति करेगा। पराभक्ति लिखते हैं और पराभक्ति भगवान कह रहे, पराभक्ति करेगा, ठीक है। अब ये पराभक्ति जब करेगा तो ही वो वैकुंठ जा सकता। और पराभक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। भक्ति को दो भागों में बांटा जाता है, साधन भक्ति, पहला हो गया साधन भक्ति, और इस साधन भक्ति को दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं वैधि भक्ति और दूसरे को बोलते हैं रागा नुगा भक्ति, ठीक है। वैधि भक्ति उसको कहते हैं जो शास्त्रों के शासन में या विधि विधान के अनुसार किया जाए, उसको वैधि भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति मतलब होता है येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, जैसे भी हो आपका मन जो है कृष्ण में लग जाए, वही साधन है। और उस साधन को दो भागों में बांट दिया गया, एक शास्त्रों के आदेश से भक्ति कीजिए और दूसरा रागानुगा, मतलब किसी ऐसे भक्त के अनुगत्य हो जाइए। जैसे गोलोक वृंदावन में हम ललिता सखी के रूप मंजरी के अनुगत्य होकर के भक्ति करना चाहते, तो रागानुगा भक्ति हो गया। तो जब ब्रह्मभूत होता है तब वो व्यक्ति किसी भक्त या भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से क्या प्राप्त करता है, पराभक्ति, लाभ करता है। लभते शब्द हम लोगों ने समझा ना, तो वहां पर लाभ करता है, ये नहीं कि ब्रह्मभूत हो गया तो पहुंच ही जाएगा, नहीं, वो लाभ करेगा भक्त की कृपा से या भगवान की कृपा से, तब जाकर के उसको पराभक्ति प्राप्त होगा। उसमें भी दो स्तर, भक्ति में वैधि भक्ति और रागानुगा। अगर वो वैधि भक्ति करता है तो वह गोलोक से नीचे जो वैकुंठ है वो वैकुंठ तक ही जा सकता है। लेकिन वही भक्ति करते करते किसी भक्त के प्रति अनुरक्ति हो जाए तो इस भक्ति के माध्यम से कहां पहुंच जाएगा, गोलोक वृंदावन पहुंच जाएगा। इसलिए हमको वैकुंठ और गोलोक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पराभक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्धा भक्ति, केवला भक्ति ही करनी है, नहीं तो हम नहीं पहुंच सकते। अब इस ब्रह्मभूत की अवस्था से पहले कौन सी अवस्था है उसकी, ज्ञान की अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति ज्ञानी बनता है, ठीक है। और ज्ञानी और योगी को अगर एक ही साथ लिखें तो एक परमात्मा के पास जाता है, एक ब्रह्म के पास, ठीक है। ज्ञान से व्यक्ति को पहले क्या करना पड़ता है, अपना शुद्धि, किसका, चित्त का शुद्धिकरण। चित्त की शुद्धि कैसे होती है, निष्काम कर्म के माध्यम से। निष्काम कर्म से नीचे कौन आता है, सकाम कर्म वाले, इसके नीचे कौन आते हैं, कर्मकांडी, ठीक है। तो ऐसे अवस्था होती है, तब हम गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं। लेकिन किसी न किसी के माध्यम से हमको सीधा कर्मकांडी हो, चाहे किसी भी अवस्था हो, ब्रह्मभूत ज्ञानी शुद्ध चित्त कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, या फिर घोर संसार में मलेच्छों की तरफ पड़े हुए हैं, इन सब अवस्था में भी अगर कृपा हो, किसकी कृपा हो, कृष्ण की कृपा हो या उनके भक्तों की कृपा हो, तब व्यक्ति क्या कर सकता है, इसी अवस्था से धीरे धीरे क्या करेगा, पराभक्ति को लाभ करेगा। इसी अवस्था से अगर सकाम कर्म कांडी है तो यहां से पराभक्ति, निष्काम कर्म है तो यहां से पराभक्ति, ज्ञानी है तो यहां से पराभक्ति, और वहां से फिर वो
वृंदावन जा सकता। मतलब ये एक लिफ्ट होता है किसी भक्त को मिलना। भक्त और भगवान क्या है, एक उसी राह के पथिक हैं। वो क्या करते हैं, आपको लिफ्ट दे देते हैं तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं। बीच में किसी प्रकार का इतना व्यवधान जो है, सीढ़ियां हैं, नहीं आता। जैसे भक्ति का अगर लिफ्ट आप पकड़ लेते हैं तो सीधा भक्ति यहां पहुंच सकते हैं। सीधा, इन सबको हटाएं तो सीधा पहुंच सकते हैं आप किसी भी स्तर से। सीधा भक्ति को लीजिए और सीधा यहां पहुंच जाइए। तो प्रभुपाद जी ने भी यही किया कि सबको क्या कर दिया, सीधा कृष्ण भावना भावित बना दिया। सबको कहा कृष्ण की सेवा करो। धीरे धीरे हम क्या कर लेंगे, उस पराभक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। इसलिए इस भक्ति की यहां बात करें। अगर इस मार्ग से जाएंगे, भगवान ने इसकी भी चर्चा की पूरे गीता में, उससे लेकर के जाएंगे तो पहुंचने में टाइम लगेगा। और भक्ति हमारे लिए सीधा हाईवे है, लिफ्ट है, फ्लाइट है, जिसे हम अचानक पहुंच सकते हैं। लेकिन कृपा किसकी होनी चाहिए, कृष्ण की और उनकी भक्तों की कृपा होगी तो ही हम पराभक्ति करके वैकुंठ और गोलोक जाएंगे। नहीं तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके भी लभते, कृपा नहीं हुई तो हम वापस इसी संसार में रहेंगे। इसलिए ब्रह्मभूत की अवस्था कही जा रही है। और ये जो ब्रह्मभूत की अवस्था है, अब इसको समझिए चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं। वो जो ब्रह्मभूत की अवस्था है, किसकी अवस्था, ब्रह्मभूत की अवस्था, ये क्या है, प्रथम सोपान है। किस चीज का, अपने भक्ति को प्राप्त करने का। पराभक्ति हमको जाना कहाँ है, गोलोक जाना है। गोलोक कैसे पहुंचेंगे, प्रेम हो जाएगा कृष्ण से, तब हम ब्रह्मभूत में हैं। और लभते का बात जब कहा गया, मतलब हमारी श्रद्धा जो है किसमें होनी चाहिए, श्रद्धा किसमें होगी, साधु में, शास्त्र में और गुरु में। अगर वो ब्रह्मभूत में हम साधु मतलब भक्त के ऊपर, शास्त्र मतलब भागवत गीता आदि में जब हम अपने शुद्ध श्रद्धा को वहां पर स्थापित कर दे। अब ये कौन सी श्रद्धा है, हमने बता दिया, तीनों गुणों से ऊपर वाली श्रद्धा। जब श्रद्धा त्रय विभाग पढ़ा था हमने, तो हमने कहा था कि जब तीनों गुणों से ऊपर वाली श्रद्धा, जिसमें हम भौतिक सुख की इच्छा नहीं करते, कुछ कामना नहीं करते, अगर निष्काम कर्म योगी या सकाम कर्म कांडी भी है, अगर उसको ये बात समझा दिया जाए कि तुम किसी भौतिक चीजों की इच्छा ना करो, सीधा भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो, तो वो श्रद्धा अगर रख लेता है तो वही उस भक्ति लता का बीज बन जाता है। और यही श्रद्धा जो है वो बीज बनेगा, और यही धीरे 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 बढ़ते 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 प्रेम तक, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, निष्ठा, भाव और प्रेम, तब जाकर के गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेगा। और इसके पहले के जो सीढ़ी थे, जिसमें निष्काम कर्म, कर्मकांड, ज्ञान, योग सब भगवान ने बताया, अब यहां पर ला करके ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रथम सोपान बता दिया। ये क्या है, उस परम धन का भी वो प्रथम सीढ़ी है। तो यहां पर हम आएंगे तो आराम से यहां पर पहुंचेंगे। अभी हम लोग क्या हैं, यहां नहीं है। इसलिए हमें जो भक्ति के साधन है उसको करने में कठिनाई होती। लेकिन एक ब्रह्मभूत अवस्था में जो व्यक्ति पहुंचा, वो उसको शरीर देह से कोई मतलब नहीं है, तो 24 घंटा भगवान का स्मरण करता हुआ पहुंच जाता है। और हमारा क्या है कि हम थोड़ा सा कर्म भी करते हैं, थोड़ा सा कर्मकांडी भी हैं, थोड़ा सा ज्ञान भी लेते हैं, मतलब हम अन्य अभिलाषिता शून्य में स्थापित नहीं है। साथ साथ ज्ञान कर्म भी है, कृष्ण के अतिरिक्त भी हम संसार के सुख मोह आदि भी चाहते हैं, तो ज्ञान कर्म भी कर लेते हैं। इसलिए हम उस पराभक्ति को इतने आसानी से लाभ नहीं कर पा रहे। इसलिए हमको इस अवस्था तक आना और भक्ति करनी सीखनी है। अगर हम अपने जीते जी भक्ति को शुरू नहीं करते तो कोई गारंटी नहीं कि हमारी परिस्थिति क्या होगी। तो इसी को भगवान ने हम लोगों को समझाया, क्या कहा कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। केवल और केवल साधु संतों की कृपा से ब्रह्मभूत की अवस्था, पराभक्ति को प्राप्त कर सकता है। हम भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मभूत की अवस्था तक ना भी पहुंचे हों, फिर भी हम अगर ब्रह्म को तुच्छ समझते हो, ब्रह्म ज्ञान को हे समझते हो,
और हमारे ऊपर भी किसी साधु की, किसी भक्त की, किसी महत जन की कृपा हो, हम भी पराभक्ति को लाभ करके गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।